आप बहुत वोकल रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के डिमाइस के बारे में। आप मुझे बताइए, आप उनके साथ को कंटेस्टेंट थे झलक दिखला जा में, क्या आप उनके अच्छे अच्छे मित्र बन गए थे? क्या आप दोनों की ट्यूनिंग थी? सब लोग जो आते हैं ना इस तरह के शो में, एक ऐसे वक्फे के लिए वो परिवार ही बन जाते हैं, बिकॉज यू हैव टू स्पेंड सो मच टाइम एंड ऑफ कोर्स बिकॉज द बिहार कनेक्शन ही वॉकड अप टू मी। मजेदार बात तो ये बताएं कि झलक दिखला जा इज ऑल अबाउट नॉन डांसर्स जर्नी ऑफ बिकमिंग अ डांसर। तो जब हम लोग जब रिहर्स कर रहे थे तो मैंने मुड़ के देखा एक लड़का बहुत तरीके से डांस कर रहा है बहुत। मैंने कहा ये तो भाई ये तो प्रोफेशनल उठा ले आए हो तुम। तो हमारा कंपटीशन का है, तो ये तो अनफेयर हो गया क्योंकि हम सीख रहे हैं। आई एक्चुअली थॉट दैट आई वाज लाइक आई हैड टू लेफ्ट फीट, और ये बहुत मुश्किल से मैं माना था झलक दिखला जा करने के लिए। मैंने कहा कि नहीं, मैं रियलिटी शो का हिस्सा नहीं बनता, बट दे सेड ऑल ओवर द वर्ल्ड डांसिंग विद द स्टार्स होता है, सब लोग आते हैं करते हैं। और मुझे लगा ये जो खौफ है कि मैं पब्लिक के सामने इस तरह का डांस नहीं कर सकता या इस तरह के डांसिंग सीख नहीं सकता, इस तरह के फॉर्म्स जहां मुझे पासो दोबले और सालसा और वगैरह वगैरह और टैंगो सब सीखना पड़े, मैंने कैसे कर पाऊंगा। पर मैंने कहा नहीं, मुझे जिद है, मैं इसको सीखता हूं, मैं करूंगा। तो मैंने किया, तो एक वक्त काफी मिला जो व्हेन यू साइंड अप। आई गॉट अबाउट लाइक अ मंथ एंड अ हाफ टू रिहर्स, सो आई वाज लाइक वेल प्रिपेयर्ड। और मैंने कहा सर आज कुछ हो जाए, जिद थी कि मैं इसमें फर्स्ट आके दिखाऊंगा। लेकिन जब मैं सुशांत को देखा तो मेरी हिम्मत टूट गई। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही प्रोफेशनल डांसर है, ये तो कैसा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, लॉकिंग पॉपिंग वॉकिंग सब कर रहा है ये। तो मैं तो इसके साथ नहीं टिक पाऊंगा। लेकिन आपको हैरत होगी कि जो पहला एपिसोड था उसमें मैंने वो, आप गो टू यूट्यूब एंड यू कैन सी इट, मैंने इतना जम के वो सालसा किया। आई गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन फ्रॉम ऑल द थ्री जजेस, माधुरी वादी थी और मलाइका वगैरह, and people were jumping with joy, and I couldn't believe that I could actually do it. I did it, I came first. Sushant was number 6, so I said yes, I did it. तो वो मेरे पास दौड़ता है, बोला बॉस ये like chief, like you did it, you killed it. और कमाल के डांस जो हम मैंने मालूम था, मैंने कहा कमाल उमाल कुछ नहीं है, ये मेहनत मैंने की है जो, क्योंकि मुझे पहला वक्त मिल गया 1.5 month, अब तो सिर्फ 3 दिन मिलने वाले हैं। मैंने तुम्हारा डांस देखा हुआ है, आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम लाइक zilch, I'm a cipher. You got to go places. मैं घर जा रहा हूँ क्योंकि I had to prove a point to myself कि मैं डांस कर सकता हूँ, और मैं फर्स्ट आ गया, मैं सेकंड में सेकंड आऊंगा ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, so मैं जा रहा हूँ। But of course I was there till about 9 episodes. Then we spent quite a bit of time, and he did extremely well because he was a great dancer. अध्ययन ने विशेष फिल्म्स के साथ डेब्यू किया था, मुकेश भट्ट साहब, महेश भट्ट साहब के साथ प्रॉमिसिंग एंट्री रही। क्या आपको लगा कि अध्ययन का करियर शॉर्ट लिव था इन कारणों की वजह से, और उन पर क्या बीती? कैन यू टेल अस एज अ फादर? I'll tell you कि जहां भी टैलेंट जब पनपता है कहीं भी, और उस कार्टेल में जो लोग हैं, खास तौर पे जो हीरो हैं, जो सेम पोजीशन में, अगर उनको लगता है यू आर द पोटेंशियल थ्रेट कि ये आगे अपनी एक जगह बनाएगा, स्पेस बनाएगा, तो वो आप यू आर निप्ड इन द बड। आपको आपकी जड़ें वहीं से कटनी शुरू हो जाती। आपको हर जगह कह दिया जाता है, हर जगह एक झूठी अफवाह फैलाई जाती है कि ये अनप्रोफेशनल है, इनडिसिप्लिन्ड है, ड्रग एडिक्ट है, या बुरा है एक्टर, ये फ्लूक था वगैरह वगैरह। इसको फिल्म में नहीं लेना, ये बर्बाद कर देगा तुमको। और अध्ययन को राज के बाद और जश्न के बाद, आई रिमेंबर ऑफ जस्ट मीटिंग हिज प्रोड्यूसर्स एवरी डे। आई डोंट नो, फॉर सम रीजन यूज्ड टू कॉल मी बिकॉज़ ही वाज फार टू यंग, 19-20 साल का था, तो ही यूज्ड टू कॉल मी एंड टू नरेट द स्क्रिप्ट, एंड आई सेड लुक आई डोंट इंटरफियर इन हिज थिंग, लेट हिम डिसाइड। मैं उसको बता सकता हूँ ये करना चाहिए या नहीं चाहिए, बट it's going to be his call. And there were about 14 films that he had signed, 1-4, and none got made. एक भी नहीं बनी, और उसमें से उसको फिर he had to choose some very insignificant films like Dehradun Diary and Ishq Click, and वो कहा कि he told me कि घर में बैठने से अच्छा let me just and do some work outside, at least I'll be facing the camera. And मेरी सलाह ये थी कि it's better to sit at home than to do B graders, ये मत करो। In any case, he went ahead and did it. फिर मैंने Heartless बनाई उसके लिए, जो मैं एक फिल्म उसके लिए बनाना चाहता, उसके लिए क्या, मैं अपने लिए फिल्म बना रहा था। And of course, I had, he was on my mind that I would give him that role, so it happened. He deserved that role and he got it. लेकिन वो तमाम फिल्में अगर 1-2 बंद हो जाती, 3-4 बंद हो जाती, I would have thought like चलो it's a natural process. It's it happens to the best of us. बहुत लोगों की फिल्में शुरू होती है, बन जाती है, it can be a coincidence. बस सारी फिल्में बंद हो जाए ये नहीं हो सकता. It's not possible. उसमें से 1-2 तो बनती हैं, 3-4 तो बनती हैं, तो ऐसा हुआ नहीं. But he didn't lose hope. But I tell you something which is very frightening.
he went through probably what Sushant has gone through. Extreme depression, and a loss of self-esteem and confidence, where he really thought that he was no good because he was told he was no good. You know, जब आपको सोशल मीडिया पे फेसलेस पेड ट्रोलर्स आपको ट्रोल करने लगते हैं, when you go and speak your mind out, वो कहते हैं यार ये पब्लिसिटी के लिए कर रहा है, ये नकारा है, ये फेलियर है, ये आपको इस तरह से इतना आपको डिमोरलाइज कर देते हैं, आपको वाकई लगने लगता है कि आप किसी लायक नहीं. And that's precisely what he went through. It's thanks to people, it's thanks to Alka, me, and his friends, and all of them. They gave him so much of confidence, and they said ये वक्त की बात है और ये नेक्सस ज्यादा दिन तक सक्सीड नहीं करेगा, and nobody can stop real talent. पानी जो है, टैलेंट वो पानी की तरह होता है, वो तूफानों को चीरता हुआ, पत्थरों को चीरता, चट्टानों को चीरता हुआ, जमीन को फाड़ता हुआ कहीं से भी निकल आएगा. तुम्हें तुम्हारा ड्यू मिल जाएगा, भले ही थोड़ा सा डिले होगा, but don't lose hope. So you know, he got into music, you know, he cut his album, अपना YouTube उसने खोला, और he was, you know, his first song got about 23 million hits, and he said there are still people who like me, so what was I getting so scared about? And then we talked him out of that depression, and in his one of his weaker moments he said that I hate to tell you, but I did contemplate suicide. And we were so scared. I don't know why he said that. He said, ऐसा लगा कि अब जिंदगी में कुछ नहीं है, इसको खत्म कर देना चाहिए यार, क्या फायदा है. And you know, we have already lost one son. We don't want to lose another one. You know, we don't want anything happening to them. So हम लोग, we were extremely scared. मतलब मुझे मालूम है कि मैं रात को उसके दरवाजे खोल के देखा करता था कि you know, he's sleeping well, he's there in his bed, और इतना साइलेंस क्यों है. कभी कभी ऐसा लगता था कि सुबह तक आवाज नहीं आ रही है, तो मैं डर जाता था कभी कि कोई एक्सट्रीम स्टेप तो उसने नहीं उठा लिया. बट लकीली ही गॉट आउट ऑफ इट. ही इज अ सेंसिबल बॉय. वो डिप्रेशन आता है सबकी जिंदगी में, और उस वक्त बहुत जरूरी हो जाता है कि आपके नजदीकी लोग आपका साथ दे, आपसे बात करें और आप उनसे बात करें, वरना ये हश्र सुशांत सिंह के जैसा हो सकता है. He toward the end he was just deserted by everybody. He was alone. That's what I'm presuming. उसके पास कोई नहीं था. जो लोग थे शायद, you know, they were just using him, और वो अकेला पड़ गया, तन्हा हो गया, और कई सारे thoughts probably, you know, they got the better of him, and maybe in his weaker moment, I'm saying maybe in his weaker moment he committed suicide. If it's a suicide, which I don't believe. या उसको इस कगार पे लाया गया जहां वो पूरी तरह से टूट गया. So you know, अध्ययन ने एक दो बार अपनी कहानी बोलने की भी कोशिश की. उसको दो तीन बहुत गधे किस्म के जो जर्नलिस्ट हैं और बेवकूफ किस्म के जर्नलिस्ट, जो कि बेसिकली चाटुकार हैं, वो इतने बेवकूफ टाइप के हैं, इनको तो जर्नलिज्म का के एथिक्स भी नहीं मालूम, और इनको हक नहीं है जर्नलिस्ट बनने का. इनको तो कान पकड़ के इनको बाहर निकाल देना चाहिए, जिस तरह की हरकतें करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ स्टार्स की चाटते हैं. ये चाटुकार लोग हैं. यू नो, जब आप ऊपर होंगे, और ये डिमोरलाइज करता है जब एक डेमोक्रेटिक वे में आदमी और जर्नलिस्ट डील नहीं करता है, जहां बराबर का पलड़ा होता है. किसी को जो चढ़ा हुआ है उसके पीछे आप पड़ जाते हैं, बिल्कुल यू नो, लाइक अ डॉग वैगिंग हिज टेल. तो वो बात जरा गड़बड़ हो जाती है. तो खैर, उससे जूझते वो बाहर निकला. फिलहाल हम अध्ययन की बात बाद में कभी करेंगे. वी आर हियर टू टॉक अबाउट सुशांत. वी आर नॉट हियर टू टॉक अबाउट मी. जो हमारे साथ हुआ वो फिर कभी हम बात करेंगे. अभी मेरा फोकस ये है कि सुशांत के साथ जो हुआ है वो किसी दूसरे के साथ ना हो. मैंने तो घर में उदाहरण देखा, वो किसी के साथ नहीं हो. एंड इट्स अ ह्यूज ट्रेजेडी, एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड गेट टुगेदर टू गेट हिम जस्टिस. कंगना भी अब सोशल मीडिया पर आकर सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में बात कर रही हैं. आप दोनों का मकसद इस वक्त सेम है. Do I see both of you joining hands for Sushant Singh Rajput? If the need be, yes, why not? She's not my enemy. कुछ अध्ययन और उनके बीच कुछ मनमुटाव था, और वो उन दोनों के बीच का मामला है. वो चाहे तो उसे सुलझाएं, चाहे तो रहने दें. और दुश्मनी जो है पूरी जिंदगी भर के लिए नहीं रहती, और दुश्मन वो है भी नहीं. ये परेशानियां, ये दिक्कतें, ये मिसअंडरस्टैंडिंग आती रहती, भले हम लोग साथ मिले, साथ काम करें, नहीं करें, ये यू नो, ये वक्त के साथ ये चीजें खत्म हो जाती हैं. अगर आप किसी को दुश्मन मानते भी हैं, जो कि है नहीं, तो आई वुड से दैट आई वुड रादर हैव एन इंटेलिजेंट एनिमी देन अ फूलिश फ्रेंड. यू नो, अगर ये सही मकसद को लेकर अगर वो निकली हैं और वो बेबाकी से बोलती हैं, जिसकी मैं प्रशंसा करना चाहता हूं. बहुत आगे बढ़ के बोला है उन्होंने, और मुझे नहीं मालूम था कि वो बोल रही है, और मैं भी बोला, आप बता रहे हैं, फिर बाद में मुझे पता चला कि वो भी बोल रही है. हमने कहा कि कोई एक ये
इंडिविजुअल क्वेस्ट नहीं है, ये एक कलेक्टिव एफर्ट है हम सबका। आप बोले, मैं बोलूं, वो बोले, फैंस बोले, दोस्त बोले, जो हैं सब, मुझे ये लग रहा है कि उसे इस आवाज को कमजोर ना पड़ने दिया जाए, ये आवाज कहीं गायब ना हो जाए। इसमें जितने लोग आ सकते हैं, और खास तौर पे इंडस्ट्री की, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री का लड़का था, और मैंने कहा मेरा तो बिहार कनेक्शन भी है, और हम सब इसमें आगे बढ़े। तो मैं कंगना की इस बात पे जरूर तारीफ करूंगा कि वो आगे बढ़ी हैं, और हम लोग ऐसे लिटरली हाथ न मिलाएं या जो भी, बट आई थिंक जब मकसद साथ में हो जाता है तो वो जिस लक्ष्य को लेके आप आगे निकले, दैट बिकम्स more positive and more powerful. On a very very positive note, हमारा छोटा भाई अध्ययन has found love. I have met the girl. She is outstanding. I'm seeing the videos जो young शेखर सुमन and older अध्ययन सुमन वो प्यारे की लड़की के साथ videos बना रहे हैं. Good time for the family, at least for अध्ययन finding love, right? Yes, I think eventually जो एक emotional support system होता है वो पेरेंट्स से निकल के फिर महबूबा की तरफ चला जाता है, या आप जिनसे प्यार करते हैं उनकी तरफ चला जाता है। ये बहुत जरूरी है, जिंदगी में प्यार ही सब कुछ है। वो प्यार दोस्त का हो, वो प्यार महबूबा का हो, आशिक का हो, दोस्तों का हो, रिश्तेदारों का हो, पड़ोसियों का। विदाउट लव यू कैन नॉट सर्वाइव। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इन द एब्सेंस ऑफ लव सुशांत प्रोबेबली डिड व्हाट ही डिड। कहीं से उसे लगा कि प्यार जो है खत्म हो गया, हर तरह का प्यार। एक प्रोफेशनल प्यार भी होता है, जब आपके लिए मैं सोचता हूं, आपके लिए प्यार है, मैं आपके लिए करना चाहता हूं। जब लगता है कि यहाँ सभी दुश्मन है, ये इस इंडस्ट्री में जहां कहता है परिवार है सब, इट्स इज द बिगेस्ट शैम, इज द बिगेस्ट स्कैम। कोई भाई यहाँ नहीं है, they'll walk over each other's dead body to be there। आपको ये बता दूं, इसमें कुछ लोग खुश भी होंगे कि चलो सुशांत गया, अब सीट खाली हो गई कि हमें ज्यादा रोल मिलेगा। I won't be surprised, I don't put it past them। ये इतनी बेरहम, इतनी संगदिल, इतनी हार्टलेस इंडस्ट्री है। यहाँ मैं आपको कह रहा हूं, बेचारा काम कर करके थक गया, उसे ना कोई अवार्ड, ना कोई रिवॉर्ड, ना कोई एक्नॉलेजमेंट, ना कोई रिकग्निशन, और आप देख रहे हैं कि आपके सामने मीडियोक्रिटी पनप रही है, और ये अवार्ड लेके वो स्पीच दिया जा रहा है, फलाना ढिमका। यू नो कि ये अवार्ड भी बिके हुए हैं, हर कोई पहले से तय कर लेता है, घर से ही उनको अवार्ड मिल जाते हैं। वहां तो नकली अवार्ड दिया जाता है, असली अवार्ड तो पहले ही घर पहुंच जाता है। आप डांस करेंगे तो अवार्ड मिलेगा, आप ये कहेंगे तो अवार्ड मिलेगा, वो करेंगे तो अवार्ड मिलेगा। अवार्ड जब आपस में ही बट जाता है तो भाई क्यों रखते अवार्ड फंक्शन, वैसे ही जाके घर में दे दिया करो। एंड अवार्ड इज मोर लाइक इट्स अ टीवी इवेंट। आपको मालूम है कि बड़े बड़े एक्टर्स को सामने फ्रंट रो पे बैठा के उनको जूनियर आर्टिस्ट बना के उनसे तालियां बजवाई जाती हैं, इसलिए बहुत लोगों ने जाना भी बंद कर दिया। भाई हम जाके आपके लिए तालियां क्यों बजाएं, जबकि मुझे मालूम है कि आप भी बिके हुए, अवार्ड भी बिका हुआ। नॉट एवरीवन, एक दो जेन्युइन डेफिनेटली रहते हैं, पर टॉकिंग अबाउट मोस्ट ऑफ देम ये होता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आमिर खान स्टॉप्ड गोइंग टू द फॉर एनी अवार्ड फंक्शन। जब उसको मालूम है कि ये बहुत बड़ा एक स्कैम है और एक शैम है, वहां जाने से कोई फायदा नहीं। इसलिए ठीक है, अवार्ड भी बिकते हैं, रोल भी काटे जाते हैं, करियर बर्बाद किए जाते हैं, पर जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।